Hello students, today we will discuss about the dimensional analysis. तो dimensional analysis is a very important topic for both heat transfer and fluid mechanics. ठीक है, तो किसी भी प्रोसेस को समझने के लिए या किसी भी प्रोसेस में कौन से जो प्रोसेस में कितने फैक्टर्स पे वो डिपेंड कर रही है, किन किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड कर रही है, उनको इजीली समझने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस को काम में लेते हैं. तो कई टर्म्स होती है एक प्रोसेस में, ठीक है, उन टर्म्स का आपस में क्या कोरिलेशन है वो हम डायमेंशनलेस ग्रुप से इजीली समझ सकते हैं. उन डायमेंशनलेस ग्रुप्स को फॉर्म करने के लिए सबसे पहला जरूरी है कि डायमेंशनल एनालिसिस किया जाए. तो डायमेंशनल एनालिसिस ऐसा टूल है जिससे हम डिफरेंट फैक्टर्स या डिफरेंट पैरामीटर के बीच में कोरिलेशन बना सकते हैं. उनके बीच में जो डायमेंशनलेस ग्रुप्स हैं वो हम क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, तो इट डील विद द प्रोसेस बाय विच ऑल द इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स involved in the physical phenomena are symmetrical organized into dimensionless group. ये इसका एप्लीकेशन है. तो हम डायमेंशनलेस ग्रुप्स बनाने के लिए डायमेंशन एनालिसिस को काम में लेते हैं. अब इन ग्रुप्स का क्या यूटिलाइजेशन है? इन ग्रुप्स का यूटिलाइजेशन है बिकॉज डायमेंशनलेस ग्रुप्स आर मोर इजी टू डिस्क्राइब अ प्रोसेस. डायमेंशनलेस ग्रुप्स जो होते हैं वो प्रोसेस को इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं और वो प्रोसेस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है उनको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस ग्रुप्स के द्वारा. ठीक है, अब इन्हीं ग्रुप से हम कुछ कोरिलेशन भी डेवलप कर सकते हैं और उस कोरिलेशन से हम फिनोमिना जो कि हीट ट्रांसफर में होती है और फ्लूइड मैकेनिक्स में होती है उसको हम इजीली डिस्कस कर सकते हैं. तो देखिए, देयर आर टू मेथड्स ऑफ डायमेंशनलेस एनालिसिस. ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस के दो मेथड्स हैं. पहला है रेलेफ मेथड और दूसरा है बकिंघम पाई थ्योरम. जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स जिन पर कोई प्रोसेस डिपेंड कर रही है अगर वो ज़्यादा होते हैं तो फिर हम बकिंघम पाई थ्योरम को यूज़ करते हैं. अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम है जिन पे वो प्रोसेस डिपेंड कर रही है तो हम रेलेफ मेथड को काम में लेते हैं. तो मोर कन्वीनियंट और मोर इजी जो टूल है वो है, जो प्रोसेस है वो है आपका बकिंघम पाई थ्योरम. बकिंघम पाई थ्योरम को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे. ठीक है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि कितने मेथड्स होते हैं. अब देखिए क्या एडवांटेज है इसका डायमेंशनल एनालिसिस का. तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि इट इज़ यूजफुल टूल इन द एनालिसिस एंड कोरिलेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल डाटा इन द प्लानिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो किसी एक्सपेरिमेंट में अगर कोई प्रोसेस किन्हीं कई फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है तो उन फैक्टर्स में आपस में क्या कोरिलेशन होगा वो हम इस डायमेंशनलेस ग्रुप से इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे हम और किसी प्रोसेस को हम इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको एक पढ़ाया था रेनॉल्ड नंबर. ठीक है, एक डायमेंशनलेस ग्रुप है रेनॉल्ड नंबर. ठीक है, तो रो वी एल बाय म्यू ये डायमेंशनलेस ग्रुप है. इस ग्रुप से आप इजीली समझ सकते हैं कि कौन सा फ्लो लेमिनार होगा और कौन सा फ्लो टर्बुलेंट होगा. ठीक है, तो देखिए रेनॉल्ड नंबर अगर हमने पढ़ा था कि अगर 2300 से ज़्यादा होगा तो वो फ्लो क्या होगा, लेमिनार होगा. और सॉरी, रेनॉल्ड नंबर अगर 2300 से कम होगा तो वो फ्लो क्या होगा, लेमिनार होगा. और रेनॉल्ड नंबर किस पर डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पर, वेलोसिटी पर, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन पे और डायनामिक विस्कोसिटी पे. तो देखिए आप अगर हम डेंसिटी बढ़ाएंगे तो रेनॉल्ड नंबर बढ़ेगा. ठीक है, हम वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो रेनॉल्ड नंबर बढ़ेगा. और जैसे जैसे रेनॉल्ड नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा स्टूडेंट, वैसे वैसे फ्लो लेमिनार से टर्बुलेंट होता जाएगा. ठीक है, तो देखिए विस्कोसिटी अगर हम कम करेंगे तो रेनॉल्ड नंबर बढ़ेगा. तो यहाँ पर भी क्या है कि फ्लो लेमिनार से टर्बुलेंट होता जाएगा. तो इस नंबर से हम इजीली समझ सकते हैं कि कौन सा फ्लो लेमिनार होगा, कौन सा टर्बुलेंट होगा और इन फैक्टर्स का उस फ्लो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ हम इजीली इससे समझ सकते हैं. तो इस तरह के कई डायमेंशनलेस ग्रुप्स होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिना को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कितने फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है और वो फैक्टर से उसमें क्या इफेक्ट आता है. ठीक है, यूज टू फॉर्मेशन ऑफ एम्पिरिकल रिलेशन टू डिस्क्राइब वेरियस फिनोमिना ऑफ एफएम एंड एसटी. तो एक एग्जांपल मैंने आपको दिया ही है रेनॉल्ड नंबर का. ठीक है, इसी तरह से नसल्ट नंबर होता है. तो नसल्ट नंबर भी एक डायमेंशनलेस ग्रुप होता है. उससे हम किसी भी फिनोमिना में एच की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो.
ठीक है। नॉन डायमेंशनल डाटा इज सुटेबल टू यूज इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए इसकी कोई सिस्टम, इसकी कोई यूनिट नहीं है, ये डायमेंशनलेस ग्रुप है। ठीक है, तो आप ये जो डेटा है किसी भी सिस्टम में डाल सकते हैं, चाहे एमकेएस में डालें, चाहे आप सीजीएस में डालें, और चाहे आप एसआई सिस्टम में डालें। तो डायमेंशनलेस ग्रुप को हम किसी भी यूनिट ऑफ सिस्टम के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट एडवांटेज हम लेते हैं। देखिए नेक्स्ट एडवांटेज क्या है कि विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस द रिजल्ट ऑफ वन सीरीज ऑफ टेस्ट कैन बी अप्लाइड टू अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर प्रॉब्लम। अगर सिमिलर प्रॉब्लम्स है और अगर डेटा चेंज हो रहे हैं उसमें, तो हम क्या करेंगे, डायमेंशनल जो ग्रुप्स हैं उनको कंपेयर करके हम उन टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स और उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो सिमिलर प्रॉब्लम्स को कंपेयर करने के लिए जिनका साइज वेरी करता है या कुछ डेटा वेरी करते हैं लेकिन प्रॉब्लम सेम है, उनको वेरी करने के लिए डायमेंशनल लेस ग्रुप बहुत अच्छा टूल है। ठीक है, जैसे मुझे मॉडल पे एनालिसिस करना है, जनरली हम किसी भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं तो पहले हम उसका मॉडल बनाते हैं, स्मॉल स्केल मॉडल, और अगर वो मॉडल फिट हो जाता है उसके टेस्ट पे, तो फिर हम पूरा ओरिजिनल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो ओरिजिनल प्रोडक्ट में हम जो टाइम और जो पैसा हम लगा रहे हैं, जो उसमें मटेरियल लगा रहे हैं, वो वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो मॉडल के लिए जैसे मुझे मॉडल को टेस्ट करना है तो मैं मॉडल के लिए रेनॉल्ड नंबर निकाल लूँगा। ठीक है, और मैं चेक कर लूँगा अगर ये रेनॉल्ड नंबर सही है तो फिर हम प्रोडक्ट बनाएंगे, और उस प्रोडक्ट में क्या होगा, जो मॉडल जो होता है उसके रेशो में सारी डायमेंशन बढ़ जाती है प्रोडक्ट में। ठीक है, तो इस तरह से हम मॉडल को टेस्ट करके और प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसी तरह से थ्रू प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी द परफॉर्मेंस ऑफ apparatus एंड डिवाइसेस कैन बी इन्वेस्टिगेटेड, है ना, फ्रॉम ए स्मॉल स्केल मॉडल टू फुल साइज इक्विपमेंट। जो ये बोल रहा था ये वाला जो पॉइंट, वही ये पॉइंट है जिसमें हम स्मॉल स्केल मॉडल्स को टेस्ट करते हैं बाय डिफरेंट डायमेंशनलेस ग्रुप। डायमेंशनलेस ग्रुप्स के बारे में हम इसके बाद का जो लेक्चर है वो आपके डायमेंशनलेस ग्रुप का ही है कि कितने तरह के डायमेंशनलेस ग्रुप होते हैं, जैसे रेनॉल्ड नंबर हो गया, नसेल्ट नंबर हो गया, ग्रेशेफ नंबर हो गया, प्रैंडल नंबर हो गए। तो ये सब क्या है, ये सब डायमेंशनलेस ग्रुप्स हैं। तो इन ग्रुप से हम इजीली किसी भी मॉडल और प्रोडक्ट की स्टडी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स ऑर्गेनाइज इनटू डायमेंशनलेस ग्रुप टू इन्वेस्टिगेट। तो देखिए अगर हम जैसे मान लीजिए विस्कोसिटी है, किसी प्रोडक्ट की विस्कोसिटी है, वो 4-5 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, तो अगर मुझे उस विस्कोसिटी का इफेक्ट देखना है तो मुझे हर फैक्टर को वेरी करके दिखना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि हम उन जो 4-5 फैक्टर है उनका हमने एक ग्रुप बना लिया जिसको हम कहेंगे डायमेंशनलेस ग्रुप। अब उस डायमेंशनलेस ग्रुप से हम इजीली स्टडी कर सकते हैं कि विस्कोसिटी कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, तो अलग अलग फैक्टर को इन्वेस्टिगेट करने के बजाय उन सब फैक्टर से बने हुए एक ग्रुप को हम इन्वेस्टिगेट कर लें तो वो हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा। इसी तरह से एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस ऑफ दीज ग्रुप्स हेल्प इन सेविंग टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। तो एफर्ट्स तो बच ही गए हैं। देखिए आपको 5 फैक्टर कंपेयर करने थे और हमने उन 5 फैक्टर का एक ग्रुप बना दिया, अब हम सिर्फ एक ही ग्रुप को कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका टाइम सेविंग हो गया, एफर्ट सेविंग हो गया, और ऑब्वियसली तो फिर मनी सेविंग भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल आपको दिया, जैसे H जो है, H क्या होता है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि ये किस पर डिपेंड कर रहा है, म्यू, रो, के, सीपी, वी एंड डी, इन सब पे ये डिपेंड कर रहा है। विस्कोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, थर्मल कंडक्टिविटी है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट है, वेलोसिटी है, डायमीटर है, इन सब पे H डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे इन सबको इन्वेस्टिगेट करना है सारे फैक्टर्स को, तो मुझे एक एक को वेरी करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे हमें एफर्ट भी लगेगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, और ऑब्वियसली हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो मनी भी उसी में इंक्लूडेड होती है। अब हमने क्या किया, बाय डायमेंशनलेस ग्रुप से हमने क्या किया, या डायमेंशनल एनालिसिस से हमने इनके ग्रुप बना दिए। ठीक है, तो देखिए जब हम डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे तो हमें एक रिलेशन मिलेगा, HD अपॉन K इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ VD रो बाय म्यू, ठीक है, म्यू CP बाय K, ये हमें एक रिलेशन मिलेगा। देखिए ये जो HD बाय K है
ये तो होता है नसेल्ट नंबर, ये होता है रेनॉल्ड नंबर और ये होता है प्रांडल नंबर। ठीक है, तो हमने क्या किया है, अब हम क्या करेंगे, हम जब स्टडी करेंगे तो हम सिर्फ इन नंबर्स को कंपेयर करेंगे। तो हमने क्या किया है, सिर्फ एक ग्रुप को कंपेयर किया है। तो अलग अलग ग्रुप को कंपेयर करने के बजाय हम क्या करेंगे, अलग अलग फैक्टर्स को हम कंपेयर करने के बजाय हम क्या करेंगे, हम इन ग्रुप्स को कंपेयर करेंगे, तो हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, चलिए, तो अब ये सारे एडवांटेज हमने बात की डायमेंशन एनालिसिस की, लेकिन अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। क्या क्या लिमिटेशंस हैं, देखिए, सबसे बड़ा जो डायमेंशन लेस ग्रुप में जो हमारा प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि हम फैक्टर्स को कंसीडर करें, फैक्टर्स स्टॉप। तो जब भी हम डायमेंशनल लेस ग्रुप्स बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जिस पैरामीटर के लिए हम डायमेंशनल लेस ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि ये एच है, ये एच काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, 3 and 3 6 फैक्टर्स पे एच डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब इसी से हम ग्रुप बनाएंगे। तो हमारे लिए एक टास्क हो जाता है, एक इम्पोर्टेंट टास्क है कि ऐसे फैक्टर्स का मैं चुनाव करूँ, ऐसे फैक्टर्स का मैं सिलेक्शन करूँ, ऐसे पैरामीटर का मैं सिलेक्शन करूँ जिस पर ये क्वांटिटी मोस्टली डिपेंड कर रही है। और ये फैक्टर्स चुनने वाले कौन है, हम ही हैं। तो अगर आपने फैक्टर्स का चुनाव सही किया है, सिलेक्शन सही किया है, तो आपके जो पैरामीटर्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, वो सही बनेंगे और आपको जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो ग्रुप्स दे देंगे। ठीक है, यानी आपका जो आप जो एनालिसिस करना चाहते हो वो एनालिसिस कर सकते हो। लेकिन अगर आपने रॉन्ग पैरामीटर सेलेक्ट कर लिया है तो जो आपको ग्रुप बनेगा उस ग्रुप से आप उस फिनोमिना को, उस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सक्सेस और फेलियर डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स विच अफेक्ट द फिनोमिना। चाहे वो फिनोमिना हीट ट्रांसफर की हो, चाहे वो फिनोमिना फ्लूइड मैकेनिक्स की हो। इन डायमेंशनल एनालिसिस सम अननोन कांस्टेंट में बी रिमेनिंग। ठीक है, जब हम डायमेंशनल एनालिसिस के ग्रुप्स बनाते हैं तो कुछ कांस्टेंट्स भी आते हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती, वो वैल्यू हमें एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस से निकालनी पड़ती है। तो यहाँ पर भी हमें कहीं कहीं एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द मैकेनिज्म। वो प्रोसेस, वो फिनोमिना किस मेथड से हो रही है, किस मैकेनिज्म से हो रही है, इसके बारे में डायमेंशन एनालिसिस कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। ठीक है, तो डायमेंशन एनालिसिस सिर्फ आपको बताएगा कि वो जो क्वांटिटी है वो किन फैक्टर्स पे किस तरह से डिपेंड कर रही है। तो फैक्टर्स पे डिपेंडेंसी बताता है। इस तरह से आप डायमेंशन एनालिसिस को यूज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, तो इस तरह से हमने पढ़ा कि डायमेंशन एनालिसिस के क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे कि कौन से डायमेंशन लेस ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जिनसे हम फ्लूइड मैकेनिक्स और हीट ट्रांसफर की जो फिनोमिनाज हैं उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं।